Hello everyone and welcome to today's English reading newspaper translation session in our AJ Classes YouTube channel. तो आज आपके इस सेशन में आज आपका सभी का स्वागत है और आज हमारा टॉपिक है ऑफ कलर जो आप देख पा रहे हैं। ये काफ़ी बेहतर टॉपिक है, हम देखेंगे कि क्या कहता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट्स के थ्रू हमें बताइए अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है, कोई क्वेरीज़ है। हमारे चैनल पे हमारा नंबर दिया हुआ है, हमें कांटेक्ट करने के लिए फील फ्री करिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये टॉपिक क्या है ऑफ कलर का। लिखा हुआ है सैम पेट्रोदास, ये किसी का नाम है, देखते हैं कौन है ये। इनका ही आज कुछ चर्चा ही रहेगा मेरे ख्याल से, जैसा कि पहला लाइन यहाँ पे एक छोटे से लिस्ट में दिखाई दिया इनका नाम। सैम पेट्रोडास क्रूड पैरेलल्स टू एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। सैम पेट्रोडा का कोई क्रूड पैरेलल है उसकी डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, शो हाउ बताने के लिए, फॉर हाउ सम इंडियंस सेल्फ वर्थ इज स्किन डीप, कि कैसे कुछ भारतीयों के लिए जो सेल्फ वर्थ है, जो स्वाभिमान है, वो कितना स्किन डीप है, मतलब वो कितना उनके लिए गहरा है। जैसे चमड़ी हमारे शरीर पे गहरी होती है, कई लेयर्स होती हैं, वैसे स्वाभिमान कितना गहरा है। देखते हैं ऐसा क्यों कहा गया। लिखा हुआ है नो वन कैन एक्यूज सैम पित्रोडा ऑफ चूजिंग हिज वर्ड्स टू केयरफुली। कहा गया है कि कोई ये नहीं कह सकता, कोई ये एक्यूज़ मतलब कोई ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता या कोई ये सैम पित्रोडा पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि उनको उनके शब्द जो हैं केयरफुली चूज़ करने पड़ेंगे। आफ्टर गिविंग द 2024 लोकसभा कैंपेन one of its main talking points with his comments on inheritance tax, the former Indian Overseas Congress chairman has once again kicked off a row that his party is scrambling to distance itself from and which has cost him his position. उन्होंने कहा ये कौन है सैम पिट्रोडा? ये पूर्व भारतीय ओवरसीज़ कांग्रेस के चेयरमैन हैं। ये हमने जाना कि सैम पिट्रोडा कौन है, ये यहाँ पे इनका टाइटल दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि 2024 की लोकसभा कैंपेन में एक उनका जो मुद्दा था, टॉकिंग पॉइंट, बात करने का जो मेन मुद्दा, चर्चा का मुद्दा जो रहा, विद हिज कमेंट, उनका एक कमेंट था इनहेरिटेंस टैक्स पे। किनका कमेंट? पूर्व इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस चेयरमैन का। और उनके कमेंट से ही हैज़ वंस किक्ड ऑफ, और उन्होंने फिर से एक बयानबाजी को किक ऑफ किया है, दैट इज़ पार्टी इज स्क्रैम्बलिंग टू डिस्टेंस, कि उनकी पार्टी स्क्रैम्बल कर रही है, डिस्टेंस मतलब दूरी बना रही है, इट सेल्फ फ्रॉम विच हैज़ कॉस्ट हिम हिज पोजिशन, क्योंकि उनकी पार्टी दूरी बना रही है इसलिए उनके पोजिशन पे एक बात आ गई है, इसलिए वो पूर्व हो गए चेयरमैन। आगे देखते हैं, लिखा है विद द इंटेंशन ऑफ सेलिब्रेटिंग इंडियन डाइवर्सिटी। इस मद्देनज़र इस बात को ध्यान में रखते हुए, इंटेंशन मतलब मंशा क्या थी, इस मंशा से कि सेलिब्रेट करेंगे भारतीय डाइवर्सिटी को, जो अनेकता में एकता है, जो अनेकता है उसमें जो एकता है उसको सेलिब्रेट करेंगे। पित्रोदा सेड इन एन इंटरव्यू, पित्रोदा ने एक इंटरव्यू में कहा, पीपल इन द ईस्ट लुक चाइनीज़, जो पूर्व में लोग रहते हैं वो चाइनीज़ की तरह दिखते हैं। पीपल इन द वेस्ट लुक लाइक अरब, जो पश्चिम में रहते हैं वो अरब की तरह दिखते हैं। जो लोग पीपल इन द नॉर्थ लाइक मे बी वाइट, उन्होंने कहा जो पीपल उत्तर की दिशा में रहते हैं वो कुछ सफ़ेद या वाइट की तरह दिखते हैं। और पीपल इन द साउथ लुक लाइक अफ्रीकन, और जो दक्षिण भारतीय है वहाँ के लोग उनको अफ्रीकन की तरह लिखते हैं। ये उनका एक कमेंट था इंटरव्यू में। आगे लिखा है श्योरली पिट्रोडा, अ लॉन्ग टाइम यूएस रेजिडेंट, शुड नो द कॉनोटेशंस ऑफ सच डिस्क्रिप्टर्स ऑफ एंड देयर लिंक्स टू प्रेजुडाइज। यहाँ पे कहा गया कि श्योरली मतलब ये ज़रूरी है कि पिट्रोडा को, जो कि एक लॉन्ग टाइम यूएस रेजिडेंट हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि कॉनोटेशंस मतलब किसी एक शब्द को एक टिप्पणी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो अगर ये अफ्रीकन कहा गया है, ये वाइट कहा गया है, ये चाइनीज़ क्या है, ये कॉनोटेशंस हैं क्योंकि एक टिप्पणी हो रहे हैं। कॉनोटेशंस ऑफ सच डिस्क्रिप्टर्स, ये टिप्पणी है, ये डिस्क्राइब करते हैं। ये क्या डिस्क्राइब करें? कोई अफ्रीकन है, कोई चाइनीज़ है, कोई वाइट है, कोई ब्लैक है, तो ये डिस्क्रिप्टर्स कहा गया है। एंड देयर लिंक्स टू प्रेजुडिस, और पहले तो टिप्पणी को उनको ध्यान में पता होना चाहिए, और जो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ये लिंक करते हैं एक जातिवाद या रेसिज्म कहते हैं ना, कि भाई हम इस रेस के हैं, हम एशियन रेस के हैं, तो रेसिज्म हुआ अमेरिका में, भाई वो अमेरिकन्स नहीं एशियन है तो उनके साथ गलत बर्ताव हुआ। तो प्रेजुडिस मतलब किसी के साथ एक तरीके का भेदभाव वाला लिंक रहता है इस तरीके के डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यूज़ करने में, इस तरीके की टिप्पणी करने में। उनको पता होना चाहिए था, वो एक लॉन्ग टाइम रेसिडेंट हैं यूएस के।
उनको पता होना चाहिए था कि उनको इस तरीके के टिप्पणियों को जो कर रहे हैं उसमें इस तरीके के शब्दों को नहीं यूज़ करना चाहिए। लिखा हुआ आगे, द फैक्ट दैट देर इज़ समथिंग ट्रूली यूनिक, इस फैक्ट को कहा जा रहा है कि ये फैक्ट समझ रहे हैं कि ज़रूर इसमें कुछ यूनिक है एंड वंडरफुल अबाउट हाउ इंडिया डिस्पाइट ऑल इट्स डिफरेंसेस होल्ड टुगेदर नीड्स मोर न्यूआंस्ड आर्टिकुलेशन। कहा गया है कि इस फैक्ट को हम मद्देनजर रखेंगे, देखते हैं कि एक यूनिक और एक बहुत बेहतरीन बात है कि कैसे भारत ने इसके डिफरेंसेस को होते हुए भी अपने आप को एक होल्ड्स टुगेदर, एक रखा है। और इसको समझने की ज़रूरत है बहुत ही छोटे तरीके से और बहुत एक माइन्यूट आर्टिकुलेशन का था। न्यूआंस मतलब एक डिटेल्ड आर्टिकुलेशन में समझने की ज़रूरत है इसको। बट इट इज़ रियली सरप्राइजिंग दैट कमिंग फ्रॉम अ नेशन विच स्टिल क्रॉप्स अप स्किन लाइटनिंग इंडस्ट्री worth several thousand crores, Pitroda's instinct in explaining Indian diversity was to latch on to differences in color and facial features. उन्होंने कहा कि जबकि देखा जा रहा है कि बहुत सरप्राइजिंग है कि भारत एक ऐसा नेशन है जहाँ पे अभी भी स्किन लाइटनिंग को लेके एक इंडस्ट्री चलती है, क्रीम्स के लेके, जो कई करोड़ का टर्नओवर रखती है। ये पित्रोडा का एक इंस्टिंक्ट आया है, एक्सप्लेन कर रहे हैं डाइवर्सिटी को, जो कि लैच करता है डिफरेंट कलर्स पे और फेशियल फीचर्स पे, जो कि एक तरीके से कहा जाए एक टिप्पणी सोबर नहीं है उनकी। आगे देखते हैं, इफ एनीथिंग दिस इंस्टिंक्ट इज मेरली एन एक्सटेंशन ऑफ द स्टिल वाइडली हेल्ड बिलीव इन इंडिया दैट द ह्यू ऑफ वंस स्किन इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ मेलानिन काउंट, दैट इट सेज समथिंग अबाउट वैल्यू ऑफ फ्लैश एंड ब्लड अंडरनेथ। कहा गया है कि इसके मद्देनज़र अगर ये कहा जाए, देखा जा रहा है कि ये सिर्फ एक्सटेंशन एक इसका नहीं है कि वाइडली हेल्ड बिलीफ है भारत में कि एक स्किन टोन मैटर करता है, क्योंकि कोई ब्राउन है, डार्क है तो मेलानिन काउंट उसमें, बल्कि ये भी कहता है कि एक वैल्यू है फ्लैश एंड ब्लड की अंडरनेथ। तो कोई गोरा काला या ब्राउन है ये नहीं मैटर रखता है। भारत एक अनेकता में एकता वाला देश है। वो क्या वैल्यू रखता है कि फ्लैश एंड ब्लड है, वो एक इंसान है, इंसानियत मैटर रखती है। अंडरनेथ द स्किन देयर इज़ अ फ्लैश एंड ब्लड, और वो एक मानवता को लेके चलता है भारत। देखते हैं आगे क्या कहते हैं इसमें। देयर इज़ इन फैक्ट अ रिच आयरनी इन द आउटरीच ओवर पिट्रोडा's वर्ड। कहा गया है इनफैक्ट इस बात में एक आयरनी है, एक आउटरीच गुस्सा है जो पिट्रोडा ने वर्ड्स यूज़ किए हैं। गिवन दैट मच ऑफ द आयर का मतलब होता गुस्सा। देखा जाए तो उन्होंने इतना गुस्सा दे दिया है कि इज़ डायरेक्टेड एट द कंपैरिजन ऑफ साउथ इंडियंस टू अफ्रीकन्स, क्योंकि उन्होंने कंपेयर कर दिया है साउथ इंडियंस को एक अफ्रीकन्स की तरफ। दिस स्ट्रैंड ऑफ कंडमनेशन, इस स्ट्रैंड ऑफ कंडमनेशन मतलब जो उन्होंने एक लाइन बनाई है कंडमनेशन की, इज़ बेस्ड ऑन द असम्पशन, ये असम्पशन पे बेस्ड है दैट टू बी कंपेयर टू द अफ्रीकन्स इज समहाउ अनडिज़ायरेबल, कि अफ्रीकन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये चाहा नहीं गया, ये अनडिज़ायरेबल है। डिज़ायरेबल मतलब चाहना, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं चाहा गया है। गिवन द हिस्ट्री ऑफ रेसिज्म, देखिए बात रेसिज्म की आई, गिवन द हिस्ट्री ऑफ रेसिज्म अगेंस्ट अफ्रीकन ओरिजिन, क्योंकि एक हिस्ट्री रही है रेसिज्म की अफ्रीकन ओरिजिन में। अफ्रीकन ओरिजिन को मोस्टली ब्लैक पीपल कहा जाता है अमेरिका में, और वहाँ पे आज भी रेसिज्म है। जो अमेरिकन हैं वाइट स्किन, वो ब्लैक स्किन के साथ आज भी फेयर बिहेव नहीं करते हैं, ऐसा आज भी कहा जाता है, और एक हिस्ट्री भी है, इस पर काफ़ी मूवीज़ भी बन गई हैं। तो ये जो रेसिज्म है के तर्ज पे आके उनका एक कमेंट रुकता है, वो यहाँ पे चर्चा किया गया। अब पोस्टस्क्रिप्ट सम डिक्राइंग पिट्रोडा's कमेंट्स हैव कॉल्ड आउट द अफ्रीकन पीपल नॉट द वाइट वन। एक पोस्टस्क्रिप्ट में क्या कहा है कि सम डिक्राइंग पिट्रोडा's कमेंट्स, किसी ने कहा है कि भाई पिट्रोडा के कमेंट पे कोई सही बात किसी ने नहीं कही है, कमेंट का आया है, डिक्राइंग किया है। दे हैव कॉल्ड आउट अफ्रीकन पैरेलल नॉट द वाइट वंस, उन्होंने कहा कि जो अफ्रीकन पैरेलल है अमेरिका में रहते हैं, दे आर नॉट द वाइट वंस। बेसिकली ये ऐसा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पहले कि हाउ इन अमेरिका दिस हैपन्स, दिस इज़ हाउ it is that Africans are known as black people and Americans are known as white people, and that's how the differences in skin color comes, and that's how the racism moves in, and आज भी उसके लिए laws है और regulations है, और they are practicing to come to a normal terms. When it comes to prejudice, जब ये बात आती है कि किसी एक तरफा होकर बात करनी, तो perhaps Pitroda, इसलिए पिट्रोडा एंड सम ऑफ इट्स क्रिटिक आर पेंटेड इन द सेम ह्यू। इसीलिए क्या हो गया, क्योंकि प्रेजुडिस की कहीं बात है तो पिट्रोडा के जो कमेंट है और उनके जो क्रिटिक्स हैं वो पेंट कर दिए गए हैं एक ही तरीके के ह्यू में। ये था आज का टॉपिक। मुझे बताइएगा कमेंट के थ्रू अगर आपको हमारा टॉपिक आज का अच्छा लगा, और कोई सवाल हो तो पूछेगा। आज हमारे एजी क्लासेस में हमें सुनने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।